दोस्तों, माल्टा माल्टा सुनते ही हमारे माइंड में क्या ख्याल आता है? मोस्टली लोगों का ख्याल ये आता है, माल्टा मीन्स देसी दारू, यानी कि देसी शराब, देसी लिक्विड। माल्टा उसी को कहते हैं। लेकिन मैं आज जो बताने जा रहा हूँ, देसी दारू की बात नहीं करेंगे। बहुत अजीब लगता है सुन के दारू, लेकिन माल्टा, किसी को भी माल्टा बोलो, माल्टा, अच्छा वो बोतल वाली माल्टा, माल्टा के नाम से एक देसी जो है शराब वो आती है। लेकिन हम उसकी बात बिल्कुल नहीं करेंगे, माल्टे के पौधे के बारे में बात करेंगे, जो कि गुणों का खजाना होता है, लेकिन अक्सर जो है ये देखने को नहीं मिलता। नींबू, संतरा, कीनू तो आपको मिल जाता है, लेकिन माल्टा जो है बहुत कम, मार्केट में भी बहुत कम आता है, क्योंकि इसका जो है प्रोसीजर इस तरह रहता है, कुछ लगाते नहीं और कुछ जगह पे ये मिलता नहीं है। तो आज मैं माल्टा की दो वैरायटी दिखाऊंगा, एक नहीं दो वैरायटी माल्टा की है। एक तो सीधा जापानीज माल्टा, जो जापान की प्रोडक्शन है, यानी कि जापान से ओरिजिनेट होके आया है, और दूसरा हमारा देसी माल्टा है। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है ये देखेंगे। कैसा टेम्परेचर चाहिए, कैसा क्लाइमेट चाहिए, क्या देखभाल करनी है कि हम इस माल्टा को, गुणों से भरे माल्टा को अपने घर में लगा करके और इसके फल को हम खा करके फाइबर, विटामिन सी और बहुत सारे मिनरल्स जो हैं इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं देसी माल्टा। देसी अपना जो माल्टा है, ये माल्टा इस तरह का पौधा होता है। देखिए इतना बड़ा पौधा है, ये देखिए, ये थैली में ही लगा हुआ है हमारा, और थैली में ही हमारा फल आ गया है। कोई ये 2-4 फुट का होने की, 5 फुट का होने की जरूरत नहीं। देखिए ये माल्टे में फल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। छोटे से पौधे में ये माल्टा लगा हुआ है। और माल्टा और संतरे में जो है फ़र्क किनों में इस तरह का नज़र आता है पीछे से। तो ये माल्टा का देसी पौधा है। इसको हम बिल्कुल हार्डी आप लगा सकते हैं, ज़मीन में लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं। हमारे पास जो है सारा ग्राफ्टेड होता है, जिस वजह से छोटे से पौधे में ये फल आया हुआ है। अब दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा इन गमलों में लगा हुआ माल्टा है। अब ये देखिए छोटा सा पौधा है, उसके ऊपर ये फल देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। इसमें देखिए ये फल लगा हुआ है, 2 ये लगा हुआ है, और इसमें देखिए ये फल लगा हुआ है, ये फल लगा हुआ है, मतलब झुक रही है टहनियाँ। अब फ़र्क कहाँ है, तो इसके पत्ते देखिए, इसके पत्ते और इसके पत्ते में डिफरेंस देखिए। इसका पत्ता मैक्सिमम इतना है, और इसके जो है 5-6 पत्ते और इसका एक पत्ता बराबर है। तो अब दोनों माल्टा में हम डिफरेंस करें, इससे पहले हम ले लेते हैं कि इसको उगाने का तरीका क्या है। देखिए माल्टा एक खट्टा फल है, यानी कि सिट्रस फ्रूट है, और सिट्रस फ्रूट को उगाने के लिए हम कहीं भी उगा सकते हैं, बट उसमें पानी की मात्रा कम चाहिए होती है। कहने का मतलब, पानी बहुत ज़्यादा देंगे तो फ्रूटिंग नहीं पकड़ेगा, फ्लावरिंग तक होगी आपकी, और उस सारी फ्लावरिंग ड्रॉप हो जाती है। लेकिन अक्सर लोग इसको जानते नहीं हैं कि हमें क्या करना है। हमें जैसे घर में लगा है तो नॉर्मल, जब बाकी फल के प्लांट लगे हैं, हम क्या करते हैं, पाइप एक तरफ से उठाते हैं और लगातार सब में पानी डाल देते हैं। तो उस केस में क्या होता है, उसके नुकसान आप गौर से देखिएगा। लेकिन मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और कमेंट में डालिए अगर कोई दिक्कत हो तो। शेयर करने का फ़ायदा ये होगा कि किसी के घर में है माल्टा, नींबू, संतरा, किन्नू, कोई भी सिट्रस फ्रूट लगाते हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं हमारा डाईबैक हो गया, सड़ गया जी, मर गया जी, या फिर बहुत सारे लोगों की कंप्लेन ये है, फूल तो बहुत आए थे जी, फूल तो भर के आया था पूरा, पत्ते से ज़्यादा फूल थे, लेकिन एक भी फल नहीं रुका, या 1-2 फल रुका। तो आखिर कारण क्या होता है, ये सारी जानकारी बाकी लोगों तक भी पहुंच सके, ताकि आप भी आसानी से अपने घर के गमलों में, छत पर, बालकनी में ये उगा सकें और खा सकें। तो हमारे 2 माल्टा हैं, ये है जापानीज़ माल्टा और ये हमारा देसी माल्टा। अब जापानीज़ माल्टा की खासियत क्या है, देसी माल्टा की खासियत क्या है। जापानीज़ माल्टा, ये देखिए हमारे ये 8 इंची का गमला है, 8 इंची के गमले में फल दे जाता है। अब जापान के लोगों के बारे में आपने सुना है कि वो जो है 100 साल, 125 साल तक ज़िंदा रहते हैं। तो वो इस तरह के एक्जोटिक फ्रूट्स जो हैं अपने घर में ऑर्गेनिकली उगाते हैं। मार्केट में क्या है, कमर्शियल हो गया, तो वहाँ पर केमिकल का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, पेस्टिसाइड का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, फर्टिलाइज़र जो केमिकल वाले हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे में जो चीज़ आती है वो सुंदर तो ज़रूर दिखती है, लेकिन उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो कम होती है, नहीं होती है, या केमिकल की मात्रा ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि हमारे कुछ प्रोडक्ट्स बाहर जाते हैं और वहाँ टेस्टिंग में फेल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉर्म्स नहीं है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, उनको तो रोका नहीं जा सकता। तो ऐसे में यह है कि छोटे छोटी गमलों में इन चीज़ों को अपने घर में उगा करके ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाल करके और खा सकते हैं। तो जापान के लोगों का बनाया हुआ ये माल्टा जो है, ये छोटे छोटे पत्ते छोटे गमलों में हम उगा सकते हैं
और जैसे कि मैंने ये 8 इंची गमले में उगाया तो थोड़े फल आए। अब इसी को हम क्या करें 10 इंची, 12 इंची या 18 इंची गमले में उगाएंगे तो आपके परिवार के लायक सफिशिएंट फ्रूट ये दे देगा। तो इस तरह से इसको उगाया जा सकता। रही टेम्परेचर की बात, तो टेम्परेचर का ऐसा कोई इशू नहीं होता। टेम्परेचर ओपन में रखना है आपको, कहीं कोई शेड नहीं देना है, कोई पॉली हाउस नहीं बनाना है, इसको ओपन में रखिए। बस एक ही चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, खाद पानी। यानी कि खाद के बारे में हम बात कर लेते हैं। अब खाद के बारे में बात करें तो लोगों को अक्सर आपने सुना होगा कि हम 15 दिन में ये खाद डालते हैं, महीने में ये डालते हैं और लगातार खाद डालते रहते हैं। तो मैं आपसे कहूँ कि खाद की ज़रूरत नहीं है तो भी गलत होगा, लेकिन खाद की बहुत ज़रूरत है वो भी गलत होगा। तो कोई भी चीज़ है, जैसे हम अपने ऊपर ही ले लें कि हमें खाना तो खाना है, जीवन के लिए ज़रूरी है, लेकिन एक्सेस खा लेते हैं तो वो लूज मोशंस या गैस एसिडिटी हो जाती है। इसी तरह इन प्लांट्स को है, खाद की आवश्यकता है। फ्रूट में न्यूट्रिएंट्स तभी आएंगे, बीज तभी बनेंगे, रस तभी बनेगा, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, बोरोन, पोटास, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है प्लांट को। लेकिन कितनी? माइक्रो में, ज़्यादा नहीं होती है। तो माइक्रो में क्या है, हम साल में 2 बार इसको दें, यानी कि 6 मंथ में 1 बार इसको खाद दे दें तो वो सफिशेंट रहता है। लेकिन ये नहीं कि उसकी जगह हम वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद या कुछ और डाल दें। मतलब ऐसा न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए जो कंप्लीट इसको मिल जाए, जो मैंने जैसे बताया है, तो वो डालना है इसमें और आपका फल जो है बहुत अच्छा आएगा। दूसरा, पानी का मैंने बताया, एक बार पानी हम कहते हैं कि कम डालिए, तो ऐसे में लोग क्या समझते हैं, पानी मतलब आधा गिलास पानी डाल दो। वो क्या होता है, कई लोग वो करते हैं, स्प्रे कर देते हैं, कहते हैं जी मिट्टी गीली हो गई। लेकिन देखिए दोस्तों, हमें प्यास लगी है तो हम रुई से जो है अपने होठों को गीला कर लेंगे तो हमारी प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन पानी पीना पड़ेगा ना। तो इसी तरह इसको स्प्रे नहीं करना है, इसको 1 लीटर, आधा लीटर जो पानी है वो प्रॉपर देना है ताकि इस गमले की मिट्टी जो है वो गीली हो जाए। अब बात आती है दोबारा डालने की। दोबारा कब डालना है? जब आपकी मिट्टी अगर 8 इंची गमले में है तो कम से कम 2 से 3 इंची मिट्टी ऊपर की बिल्कुल सूख जाए, सफ़ेद हो जाए, तब आपने डालना है पानी। तब देखिए कैसे जो सिट्रस फ्रूट है प्लांट फल नहीं देते। दूसरा ये है कि अब ये प्लांट हो गया, देखिए जैसे इनमें आप जड़ें देख रहे हैं, क्योंकि इनको हमने 8 इंची गमले में दिया है तो नेचुरल सी बात है कि जगह छोटी पड़ेगी और ये जो रूट है ये बाहर आएंगी। अब हम ऐसे में जैसे खुरपी उठाए और इसकी जड़ को खोदें कि हमें फर्टिलाइज़र देना है। फर्टिलाइज़र कौन सा देना है वो भी मैं दिखा देता हूँ। फ्रूटिंग प्लांट मिक्स होता है हमारा, ये सारे न्यूट्रिएंट्स से कंप्लीट होता है और 25 साल के एक्सपीरियंस से बनाया है। ये तो सॉलिड फॉर्म में हो गया। अब मैं ये बता रहा था कि सॉलिड डालने के लिए हमें क्या करना होता है, बैक्टीरिया रिच है तो इसको हम खोदेंगे। खोदेंगे तो ये देखिए इसकी जो जड़ें हैं वो कटेगी, छोटे गमले में है, ये देखिए जड़ें कटेंगी तो प्लांट जो है डेवलप करने की बजाय थोड़ा शॉक में भी जा सकता है। तो ऐसे में हम जो छोटे गमलों में उगाते हैं और जहाँ पे जड़ कटने का खतरा होता है तो उसमें हम क्या खाद दें? खाद हम उसको लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में दे सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि कोई भी खाद अगर हम प्लांट में डालते हैं तो वो पहले डिज़ोल्व होता है पानी में, फिर वो प्लांट इसको सक करता है, यानी कि चूसता है और इसके कण कण में फैलता है, चाहे वो सॉलिड में डालें लिक्विड में। तो हम इसको डायरेक्ट लिक्विड देंगे, डायरेक्ट लिक्विड देंगे तो हमें जड़ खोदने की ज़रूरत नहीं, जड़ कटने की टेंशन नहीं। तो लिक्विड कौन सा देंगे, आइए वो भी देखते हैं। तो दोस्तों लिक्विड देखिए हमारे पास ये होता है जो कि डिफरेंट तरह के पत्तों को बैक्टीरिया में डिकम्पोज करते हैं, बेस्ट डिकम्पोजर में, और वो डालते हैं, पत्तों को काट के लेयर लगाते हैं टैंक में पानी के अंदर, और वो 1 साल तक जो है वो डिकम्पोज होता है, सड़ता है। उसके बाद जो लिक्विड निकलता है, तरह तरह के पत्ते होते हैं, जैसे केले का हो गया, बड़ का हो गया, पीपल का हो गया, पिलखन का हो गया, और भी बहुत सारे, जामुन है, आम है, इन तरह के जो पत्ते होते हैं उन सबको डिकम्पोज करते हैं। अब मान लिए कि 15-20 किस्म के पत्ते हो गए, एक में 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स भी हैं तो 20 किस्म में 40 तरह के न्यूट्रिएंट्स मिल गए, तो वो इस लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। अब इसको डालना कैसे है, 1 लीटर लिक्विड हम लेते हैं, उसमें 4 लीटर पानी मिला के उसको डाइल्यूट कर लेते हैं। डाइल्यूट करने के बाद हम इसमें, जैसे अभी यह गमला है, इसमें 500 ml डाल देंगे। डाइल्यूटेड डालेंगे, डायरेक्ट नहीं डालेंगे दोस्तों, डाइल्यूटेड डालेंगे और भरपूर फल आएगा। अब इन थैलियों में देखिए, जितनी मेरी थैलियाँ रखी हैं, अब इसमें आप समझ सकते हैं कि कोई सॉलिड फर्टिलाइज़र डाला जा सकता है जिससे कि ये जो फल है वो बन जाए, नहीं डाला जा सकता। देखिए ये भी ग्राफ्टेड है,
तो इनमें हम क्या करते हैं, महीने में एक बार इन थैलियों के ऊपर ये 1:4 यानी कि 1 लीटर फर्टिलाइज़र और 4 लीटर पानी मिला के जो पौधे तमाम आपको दिख रहे हैं, देखिए उन सभी में हम डाल देते हैं मंथ में एक बार। और यही रीज़न है कि हमारे जो पौधे हैं हरे भरे हैं, फ्रूट आ रहे हैं सब में। तो आप भी इस तरह से करके छोटे गमलों में फल ले सकते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, अजी ज़मीन में लगाए, ज़मीन में तो वैसे फल आ जाता है। देखिए ज़मीन में जो न्यूट्रॉन्स की मूवमेंट है लगातार चलती रहती है, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मूवमेंट होती है, इसी तरफ फर्टिलाइज़र की मूवमेंट जो चलती रहती है, तो वहाँ से कुछ ना कुछ प्लांट को मिलता रहता है। बट इस गमले में हमने बंद कर दिया तो इसका बाहर से कहाँ से आएगा? जो इस गमले की मिट्टी में मौजूद है न्यूट्रिएंट्स, उसी को लेके काम चलाना है। तो इसीलिए हमें रेगुलर बेसिस पे अगर लिक्विड डाल रहे हैं तो 3 महीने में एक बार इनको लिक्विड देना है, ताकि भरपूर फल, भरपूर हेल्थ प्लांट की रहे। और ये हेल्दी रहेंगे तो आप तो अपने आप ही हेल्दी हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, कैसी लगी वीडियो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और इस तरह के फल हमारे पास अवेलेबल होते हैं, आप मंगवा सकते हैं घर बैठे ब्लू डार्ट की सेवा से।